इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी और अहम खबर, हरियाणा भवन आपको बता दें, सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा पहुंचे हैं। सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल से उनकी मुलाकात चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल से मुलाकात कर रहे हैं। हरियाणा भवन में आपको बता दें कि मुलाकात चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा हरियाणा भवन पहुंचे, जहां पर सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ उनकी मुलाकात। बड़ी खबर इस वक्त की, तो हरियाणा भवन की अगर बात की जाए तो यहां पर यह मुलाकात चल रही है सिरसा विधायक की सीएम नायब सैनी के साथ, और इसके अलावा पूर्व सीएम मनोहर लाल भी यहां मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा भवन में यह मुलाकात, अहम मुलाकात। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वहां हरियाणा भवन पहुंचे सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से। अपराजिता, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल विनय, सिरसा के विधायक और हलोपा के सुप्रीमो गोपाल कांडा कुछ ही देर पहले हरियाणा भवन पहुंचे थे। एक औपचारिक मुलाकात की है उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ। एक्सक्लूसिवली उन्होंने हरियाणा न्यूज से बातचीत की इस मुलाकात के बाद और कहा कि एक औपचारिक मुलाकात थी, क्या कुछ क्षेत्र, उनके क्षेत्र में क्या चीजें हो रही है, एक नॉर्मल मुलाकात की उनकी। और साफ तौर से जब पूछा गया कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार कब तक किया जाएगा, उस पर उन्होंने कहा कि जल्द ही विस्तार किया जाएगा और बिल्कुल आचार संहिता लगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जल्द ही विस्तार किया जाएगा। और बिल्कुल साफ तौर से जब पूछा गया कि क्या वो अपने जो विस्तार किया जाएगा तो क्या उन्हें कोई मंत्री पद दिया जाएगा, उस पर साफ तौर से उन्होंने कहा कि ऐसी कोई अपेक्षा उन्होंने साफ तौर से नहीं रखी है सामने किसी के। तो ये तमाम चीजें एक्सक्लूसिवली उन्होंने हरियाणा न्यूज से बातचीत की है, एक औपचारिक मुलाकात की है उन्होंने मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ। जीवन इससे पहले भी हमने देखा था कि जो पूर्व सीएम है मनोहर लाल, उनके साथ भी खास रिश्ते रहे और जब भी कोई क्षेत्र से जुड़ी हुई बात उठाई गई मनोहर लाल के सामने तो उन्होंने उसको पूरा भी किया। और इसी कड़ी में हम आगे देख रहे हैं कि नायब सैनी से भी ये मुलाकात काफी बेहतर रही है, जिस तरह से आपने जानकारी दी है। तो आगे क्या माने कि किस तरह से जो ये मुलाकातों का दौर है वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा, और जो क्षेत्र की बात को लेकर हम देखते हैं कि हमेशा से ही पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते रहे हैं गोपाल कांडा, तो वो बातें भी सामने रखी गई हैं। जी बिल्कुल, मुलाकात की गई है मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद जब उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो भी परेशानियां हैं उस क्षेत्र में उन तमाम चीजों को सामने रखा गया है और साफ तौर से उन्होंने कहा कि जो भी काम उन्हें कहे गए हैं, दिए गए हैं, उसे पूरा किया गया है। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि अपने क्षेत्र के जो काम है उन्होंने स्पष्ट रूप से पूरे किए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली उन्होंने हरियाणा न्यूज से बातचीत की और बिल्कुल बताया कि क्या कुछ मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत रही है, क्या कुछ रहा है उप मुख्यमंत्री के साथ, क्या कुछ चीजें रही है, सभी चीजों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से बात की है। विनय, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मंत्रिमंडल को लेकर बहुत ज्यादा ये बात चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द हो सकता है, तो इसे लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, अगर आपने उनसे बातचीत की है? और सिरसा विधायक की बात करें तो उनका नाम भी बहुत ज्यादा हमने चर्चाओं में देखा है, तो इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है कि इस हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। तो बिल्कुल उनसे जब पूछा गया कि क्या जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल बहुत ही कम समय में जल्द ही ये विस्तार किया जाएगा। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि उनका नाम बहुत ही आगे चल रहा है, अगर कोई पद उन्हें दिया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई अपेक्षा उन्होंने रखी नहीं है कि उनका नाम सामने लाया जाएगा, मगर उस चीजों को लेकर भी, सभी तमाम चीजों को लेकर के बातचीत हुई है सीएम और पूर्व सीएम से, मगर साफ तौर से उन्होंने कहा कि ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है उनकी कि उन्हें कोई पद दिया जाए। जी विनय, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ अपराजिता। तो ये अपडेट, बड़ा अपडेट हम आपको दे देते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि ये मंत्रिमंडल विस्तार कब होने जा रहा है। तो अब इस मुलाकात के बाद ये साफ होने जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी बहुत जल्द हो सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि जब सिरसा विधायक से ये पूछा गया कि मंत्रिमंडल में
अगर खासतौर पर बात करें उनकी जगह को लेकर, तो उन्होंने कहा कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है, लेकिन जल्द विस्तार होने वाला है। सुना देते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा है। हमारे साथ हलोपा के सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा बातचीत के लिए मौजूद हैं। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। मुलाकात हुई है आपकी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से, तो क्या कुछ चर्चा हुई है? मुख्यमंत्री से और हमारे पुराने मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी से दोनों बैठ के चर्चा कर रहे थे, तो दोनों से मुलाकात हुई है। बस 5-10 मिनट हेलो हाय बात हुई, कैसे है, कैसे कैसे चल रहा है और सिरसा का क्या है। तो इन्हीं सीटों की बात हो रही हुई, 4 सीटें और किसको देंगे, 6 डिक्लेयर हो चुकी, जो ड्यूटी लगेगी वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर लोकसभा की बात करते हैं तो बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि 6 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, बाकी 4 के नाम सामने आने बाकी हैं। जी, तैयारियां पूरी तेज है, तो क्या लगता है इस बार? मुझे लग रहा है शायद कल ही नाम आ जाएंगे चारों के। साथ ही अगर हम बात करते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की हरियाणा में, तो कब तक संभवतः हो जाएगी? कभी भी हो सकती है, इसमें इसका आचार संहिता का कुछ रोल है नहीं, कभी भी हो सकती है। तो क्या गोपाल कांडा अपने आप को देखते हैं किसी मैंने पद पर? कभी इनसे ऐसी बात नहीं की कि मुझे मंत्रालय चाहिए वो चाहिए। मेरी एक ही कमिटमेंट थी मुख्यमंत्री जी से कि मेरी सपोर्ट है आपको, हरियाणा लोकहित पार्टी की सपोर्ट है, और मुझे इसके बदले में मेरे इलाके के काम चाहिए। मैंने जो काम बोले इन्होंने किए। मैं धन्यवाद ही करने आया था कि मैंने आपने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा, या जो भी काम पेंडिंग है उन्होंने कहा वो भी हम करेंगे। हम आपके साथ हैं, तो मैं सरकार के साथ हूँ। एक आखिरी सवाल, जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं हरियाणा में, नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, पुराने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले, उन सभी बदलाव को किस तरीके से आप देखते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी में ये नया नहीं हुआ, हरियाणा में पहले भी 2-3 स्टेटों में हुआ है, आपने देखा भी है। तो उसी एक्सपीरियंस को दोहराते हुए इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो केंद्र की सोच है, उन्होंने क्या किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे सिरसा से विधायक और सुप्रीमो, हलोपा के सुप्रीमो गोपाल कांडा को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बातचीत की है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। तो बिल्कुल जो जानकारी दी गई है वो खास जानकारी ये है कि जो सिरसा विधायक ने कहा है जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और इसके साथ उन्होंने ये बात भी कही है क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर चर्चाएं बहुत ज़्यादा गर्म हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो कोई अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। मुलाकात जो हुई है उसमें उन्होंने अपने जो क्षेत्र है उसके विकास कार्य को लेकर बातचीत की। पहले भी विकास कार्य जब भी उनकी तरफ से कोई बात उठाई गई, कोई मांग की गई, वो हुए हैं और अब भी लगातार चल रहे हैं।